Hello students, let we discuss poem risk question answer. Question number first. Find out the words from the poem for the following expressions. The first sentence is to show something hidden. ऐसी चीज जो छिपाई गई है उसको दिखाना, छिपी हुई चीज को दिखाना, उसके लिए वर्ड होगा expose. Second, lacking experience or of life or knowledge. Second thing is a thing that can be dangerous. A thing that can be dangerous we call hazard, means खतरा. Lacking experience or life or knowledge, अनुभव की या ज्ञान की कमी, उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हम naive. A feeling of being certain, ऐसी स्थिति, निश्चितता की स्थिति, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं सर्टिट्यूड. एंड द नेक्स्ट इज टू हैव समथिंग टेकन अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. यदि आपने कुछ गलती की है और उसके कारण से आपसे कुछ छीन लिया गया है, उसके लिए forfeited. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट रिस्क डू वी फेस व्हेन वी लाफ. यदि हम हंसते हैं तो उसमें किस चीज की रिस्क है. When we laugh, we face the risk of appearing the fool. हंसने में, बिना कारण से, अकारण से हंसने में रिस्क है, खतरा है कि हम मूर्ख दिखाई देंगे. क्वेश्चन नंबर 3. When do we risk exposing our true self? When do we risk exposing our true self? जब हम अपनी कोई भी सच्चाई को एक्सपोज करते हैं तो उसमें क्या रिस्क है. वी रिस्क एक्सपोजिंग आवर ट्रू सेल्फ व्हेन वी एक्सपोज आवर फीलिंग. हम ऐसा कब करते हैं? जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई मस्ट वी टेक रिस्क? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम. हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए? क्योंकि रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए हमें रिस्क जरूर लेनी चाहिए. वी मस्ट टेक रिस्क बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू टेक रिस्क नथिंग. नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन हिज लाइफ. ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर पोएट ने क्या कहा है जो रिस्क नहीं लेता है. तो वह जीवन में न तो कुछ करता है, न कुछ उसके पास होता है, और न ही वह जीवन में कुछ बन सकता है. द पोएट सेज अबाउट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन हिज लाइफ दैट ही डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट थिंग्स विल सच अ पर्सन मिस? ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कभी कोई रिस्क, कोई खतरा नहीं उठाता है, कोई जोखिम नहीं उठाता है, कुछ करना नहीं चाहता है, तो वो किस चीज को मिस करता है? कौन सी चीज उसके पास नहीं होती है? सच अ पर्सन विल मिस टू लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव. ऐसा व्यक्ति न तो कुछ फीलिंग कर सकता है, न कुछ सीख सकता है, न ही उसके जीवन में कोई डेवलप्ड होता है, न कोई परिवर्तन, कोई चेंज आता है. ऐसे व्यक्ति को ये सारी चीजें मिस करना होती है. Question number 7. Who is truly free and how? The person who does not take a risk is a slave. The person who take risk in life is truly free. तो यहाँ पर truly free, वास्तविक रूप में फ्री व्यक्ति किसे कहा गया है? ऐसा जो जीवन में रिस्क लेता है, और जो रिस्क नहीं लेता है वो एक स्लेव, एक बंदी, एक कैदी के समान है. Question number 8. How can you say that the person who do not risk are slaves? आप कैसे कह सकते हैं कि जो रिस्क नहीं लेता है वो कैदी के समान है? क्योंकि वो अपने एक सर्टिट्यूड, अपनी एक निश्चितता से बंधा होता है. The person who do not risk are slave because they change their certitude. Question number 9. This question will ask in 4 marks. Write the central idea of the poem Risk. The poem Risk is written by Janet Rand. A man's life is full of ups and downs.
व्यक्ति का जीवन जो है वह उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। यानी व्यक्ति के जीवन में सदैव एक जैसा टाइम नहीं होता है, कभी हम सक्सेस को पाते हैं और कभी फेलर को, यानी अप्स एंड डाउन्स हमारे जीवन में होते हैं। सोरो एंड हैप्पीनेस बोथ आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ देयर इज अ रिस्क। हमारे जीवन के हर कदम पर, व्यक्ति के जीवन के हर कदम पर रिस्क होती है। सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू टेकिंग रिस्क। इसलिए हमें रिस्क लेने से, खतरा मोल लेने से कभी भी अफ्रेड, डरना नहीं चाहिए। ओनली दोज पर्सन हु टेक रिस्क आर फ्री एंड कैन मेक प्रोग्रेस। केवल वही व्यक्ति जो रिस्क लेते हैं वही फ्री है, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और वही अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। द मोस्ट डेंजरस थिंग इन लाइफ इज नॉट टू टेक रिस्क। जीवन में सबसे बड़ा खतरा यही है कि रिस्क न लेना। सच पर्सन कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव। अ पर्सन हु टेक रिस्क इज फ्री, अदरवाइज ही स्लेव। जो रिस्क लेता है वो फ्री है और जो रिस्क नहीं लेता है वो एक स्लेव की तरह है। चेंज इन हिज सर्टिट्यूड, वो अपने सर्टिट्यूड, निश्चितता में ही बंधा होता है। इंटरनेट स्पेस बारे में बात स्टार्ट करें। लेट्स डिस्कस द पोयम, द पैसेज गीता। Acrostic. Acrostic means a short statement of truth or wisdom. Next word is prohibit. It means to stop by law. यानी कानूनी रूप से किसी भी चीज को रोकना, निषेध करना, किसी भी चीज पर बैन करना, उसको बोलेंगे हम prohibit. Obligatory. It means necessary, compulsory और mandatory. मैंडेटरी इट मीन्स कंपल्सरी। लीगली कंपल्सरी को हम बोल सकते हैं मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी इट मीन्स कंपल्सरी। मैलिस, मैलिस मीन्स हेट, किसी से भी घृणा करना। एंड ऑब्जर्व, किसी भी चीज में पूरी तरह से खो जाना। टू टेक इन और टू ग्रास्प, किसी भी चीज को ग्रहण करना, पूरी तरह से उसमें खो जाना। क्वेश्चन नंबर 2, the central teaching will never vary, then both things can vary when we go through the Gita. गीता का जो सेंट्रल मीनिंग है वो बहुत ज्यादा ही विस्तृत है, लेकिन हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो जब भी हम उसे देखते हैं तो हमें हर बार उसका बहुत ही बड़ा और नया और विस्तृत रूप दिखाई देता है। The important words will carry new expanding मीनिंग। इसके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स यही है कि हमें हर बार नया और इसका विस्तृत अर्थ समझ में आता है। जितनी बार हम गीता को पढ़ेंगे उतनी बार हमें इसका विस्तृत और एक नया स्वरूप दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स? डूज मीन्स द वर्क दैट वी शुड डू। डूज मीन्स द वर्क्स दैट वी शुड डू। इट मीन्स हमें जो कार्य करना चाहिए उसके लिए हम बोलेंगे डूज, and don't means the works that we should not do. Opposite of this sentence. Question number 4, what has been recognized as the only universal compulsion? Universal compulsion यहाँ पर किसे माना गया है? Desirelessness has been recognized as the only universal compulsion. Desirelessness means अपनी इच्छा जो भी है उसके प्रति, जो हमारी इच्छा है, हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसके प्रति फल की आशा न करना, अपने वर्क के प्रति फल की आशा न करना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज द गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट? गीता जो है उसको जो मेयर इंटेलेक्ट इट मीन्स बुद्धिजीवियों की ही बात क्यों कहा गया है? क्योंकि जो उसके अर्थ को समझ सकता है, जो उसको दिल से स्वीकार करता है, वही उसके डीप मीनिंग को समझ सकता है। द गीता इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट। गीता जो है
सिर्फ बुद्धिजीवियों के लिए ही है, ऐसा इसलिए कहा गया है बिकॉज इट इज एसेंशियली एड्रेस्ड टू द हार्ट एंड केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय द हार्ट, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम है अपने दिल से इसे स्वीकारने में और इसको समझने में, वही इसके महत्व को समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द ऑथर से दैट द गीता इज नॉट फॉर दोज हु हैव नो फेथ? The author says that the Gita is not for those who have no faith because it can be understood by pure-hearted person, क्योंकि केवल pure-hearted person ही इसे समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दिल से पूरी तरह से, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसके दिल में किसी के प्रति मैलिश हेट न हो, ऐसा व्यक्ति ही इसे समझ सकता है। इसलिए कहा गया है कि गीता केवल उन्हीं लोगों के लिए जिसका इसमें पूरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 7, हु विल सर्टेनली रीच टू लॉर्ड कृष्णा? लॉर्ड कृष्णा तक निश्चित ही कौन पहुंच सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से अपने आप को डिवोट कर दे, उनके प्रति समर्पित कर दे। द पर्सन हु विल गिव दिस प्रीशियस ट्रेजर टू हिज डिवोटी, जो अपने समर्पण का पूरा खजाना उन पर लुटा दे, अपना पूरा समर्पण उन्हें दे दे। एंड दोज विल अब्सॉर्ब हिज टीचिंग विथ फेथ सर्टेनली रिच लॉर्ड कृष्णा। ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्वास के साथ अपने आप को उन्हें डिवोट करे, वही उन तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा हु विल अटेन द सुप्रीम प्लेस आफ्टर डेथ? कौन है जो डेथ के बाद सल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करता है लॉर्ड कृष्णा के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा द पर्सन हु हैव नॉन अटैचमेंट, ऐसा व्यक्ति जिसका बाहरी जो चीज़ें उससे ज़्यादा मोह नहीं हो, ज़्यादा अट्रैक्शन ना हो, डिजायरलेसनेस, जिसके अंदर फल की इच्छा ना हो, एंड फेथ इन हिम, और जिनका उनमें विश्वास हो, ऐसा व्यक्ति ही अपनी मौत के बाद उन तक पहुंच सकता है। द नेक्स्ट पैसेज इज मेडिटेशन। Question number 1. Find out the words from the passage which carry opposite meaning, antonyms of the words given below. The first word is prohibit, opposite recommend, इसको स्वीकारना, और prohibit means बैन करना। Next is deteriorate, deteriorate किसी भी चीज को नीचे गिराने की कोशिश करना, इसके लिए अपोजिट आ जाएगा इम्प्रूव करना। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टर्बेंस, अपोजिट वर्ड कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट सिंपल, अपोजिट डिफिकल्ट। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन का मीन्स कोलाहल या फिर बहुत ज्यादा शोरगुल होना, कमोशन होना, उसके लिए अपोजिट वर्ड हो जाएगा क्वाइट, बिल्कुल शांत। क्वेश्चन नंबर 2, For what is meditation and ultimate solution? ध्यान का तुरंत मिलने वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या है? तो वो हमारे माइंड को काम करता है, हमारे दिमाग को स्ट्रेसफुल, जो स्ट्रेस से भरा रहता है तो उसको स्ट्रेस फ्री बनाता है। मेडिटेशन इज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन टू मेक वंस माइंड काम, और वी कैन से द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ मेडिटेशन टू मेक आवर माइंड काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the benefits of meditation? This is very important question of this passage. मेडिटेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या हमें प्रॉफिट, लाभ मिलते हैं इससे। इसके लिए आएगा काम माइंड, बेटर रिटेंशन, बेटर हेल्थ, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन? The simplest form of meditation is focusing on breathing, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना, उसी को कहेंगे हम मेडिटेशन का सबसे साधारण फॉर्म, सबसे साधारण तरीका। ध्यान लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द बेस्ट प्लेस कंसिडर्ड फॉर मेडिटेशन?
ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या मानी गई है, किसे माना गया है? द बेस्ट प्लेस कंसिडर्ड फॉर मेडिटेशन इज अ कूल प्लेस, शांत जगह होनी चाहिए, दैट हैज अ डीम लाइट एंड इज रिलेटिवली क्वाइट. नेक्स्ट वन इज व्हाट थिंग्स मस्ट वन फोकस on at the time of meditation. At the time of meditation one must focus on breathing. हमें किस पर फोकस करना चाहिए मेडिटेशन के समय? अपनी ब्रीदिंग पर. As it comes in and goes out, कि हमारी सांसें किस तरह से अंदर जाती है और बाहर जाती है, उस पर पूरा हमारा कंसंट्रेशन रहे, यही मेडिटेशन में फोकस करने वाली चीज होती है. तो ब्रीदिंग. नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्पिरिचुअल गुरु? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु यहाँ किसे कहा गया है? अ स्पिरिचुअल गुरु इज अ पर्सन who is above materialism and practices or preaches the things connected with human spirit. जो materialism, भौतिकवाद से बिल्कुल दूर, और जो ह्यूमन स्पिरिट, मनुष्य की आत्मा से पूरा उसको कनेक्ट करने वाला होता है, उसे कहते हैं हम स्पिरिचुअल गुरु. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वन अटेन मास्टरी इन द आर्ट ऑफ मेडिटेशन? If one keeps focus on breathing, यदि कोई व्यक्ति अपनी ब्रीदिंग पर अच्छे से कंसंट्रेशन करता है, फोकस करता है और इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करता है. फर्स्टली तो ये हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यदि हम इसकी बार बार कोशिश करते हैं तो हम इसमें मास्टरी अटेन कर सकते हैं. हम एक अच्छे स्पिरिचुअल गुरु वहां तक भी पहुंच सकते हैं. तो मेडिटेशन में मास्टरी अटेन करने के लिए, इस आर्ट में मास्टरी अटेन करने के लिए क्या चीज आवश्यक है? तो इसमें आ जाएगा इफ वन कीप्स फोकस ऑन ब्रीदिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन ब्रीदिंग. द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज. द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, और वी कैन से benefits of meditation. The art of meditation or benefits of meditation. Thank you.